हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी वैकेंसी के बारे में। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने रिव्यू करने वाला हूं। वैकेंसी में क्या क्या खास बात रहने वाली है, क्या न्यू खुशखबरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी, क्या जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उसका जो पोस्ट है वो एज ए नर्सिंग ऑफिसर कंसीडर किया जाएगा, हर एक जानकारी डिटेल में बात करेंगे। तो इससे पहले आप वीडियो या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। सो फ्रेंड्स, ये जो डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट है रिसेंटली ही यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है और ऑफिशियली रेलवे की तरफ से निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की हो कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या देने के रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। तो फॉर्म कब से ओपन हो जाएंगे? 17/8/2024 से यहाँ आपके सारे ही फॉर्म क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, जैसा मैंने मेंशन किया हुआ है। क्लोजिंग डेट क्या है? ठीक है, तो 16/9/2024, मतलब टोटली बताऊँ तो एक महीने का पूरा समय दिया गया है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। किसी को फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके नर्सिंग ऑफिसर द्वारा अपना फॉर्म को फिल करवा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि फॉर्म कब से चालू होंगे और कब बंद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट है आपका, ठीक है, इसमें पे स्केल कितना मिलेगा? 7 CPC मिलेगा। ठीक है, इनिशियली पे कितना है? 44,900 रुपये आपका इनिशियली पे रहता है। मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा है? C1 है। ठीक है, एज क्राइटेरिया कहता है 20 से लेके तो 43 ईयर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी और बहुत ज़्यादा ही एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। ठीक है, टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो 713 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया हुआ है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि जो बच्चों को लगता है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, भाई नर्सिंग एनओ का पोस्ट है। ठीक है, ये सेम टू सेम ही क्राइटेरिया है। ठीक है, डायरेक्ट यदि आप आरआरबी में वैकेंसी में क्वालिफाई होते हो तो सीधे ही आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। और जो आपका सैलरी है एज इट इज़ नॉर्थ साइड की तरह रहने वाला है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से आपको एचआर वगैरह डेली अनाउंसेस मिलते हैं, तो उस हिसाब से आपका सैलरी अकॉर्डिंग टू सिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई कि आपको कौन सी वैकेंसी आई है आरआरबी की। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो वैकेंसी है भाई, नर्सिंग ऑफिसर्स का वैकेंसी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ में बहुत सारी वैकेंसी है। ईसीजी टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स है। ठीक है, फार्मासिस्ट का वैकेंसी है, लेबोरेटरी का है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन करके रखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहने वाली है आपको, तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ रीड द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब जब हम बात कर रहे हैं कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एजुकेशन टेक्निकल प्रोफेशन एजुकेशन आर नॉट द एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो भाई आपको अब बच्चों के मन में ये डाउट्स होंगे कि क्या हम जेएनएम में या बीएससी है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सिलेबस क्या है, तो सारी डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो एज वगैरह है वो आपकी, जैसे मैंने बताया, 20 से लेके तो 43 ईयर तक आपका एज क्राइटेरिया मेंशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गई आपकी कि रिगार्डिंग टू एज। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये रहने वाली है कि जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी एरर होगा तो आप गलती से भी इसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब भी आप इसको फॉर्म को फिल करें तो मेक श्योर कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका ईमेल आईडी। ठीक है, ये सारी चीज़ें और जो भी रीज़न है, ये रीज़न सॉरी, ये आपके एक्यूरेट होना चाहिए। यदि एक बार गलती हो गया या एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया, डिटेल फील्ड इन द क्रिएट अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाई। ठीक है, जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये मॉडिफाई नहीं हो सकते। तो जब भी आपको फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप करेक्ट चीज़ें यहाँ पे पुट कीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, आफ्टर सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन द रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रिस्पेक्ट के सब कंप्लीट करना है और केयरफुली को कंप्लीट करना है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि जब आप फ़ोन को फिल करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस और ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है,
चलिए बात करेंगे और किसका कि यदि मॉडिफाई करना है तो 26/9/2024 के बाद आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है, मतलब एक चीज़ ये यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाईलाइट करके बता देता हूँ। शॉर्टलिस्ट ऑफ द कैंडिडेट DB एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन सेल बी डन RRB वाइज द रेशियो ऑफ द वन, ठीक है। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई बैटिंग क्लियर नहीं होगा, ठीक है। नो बैटिंग क्लियर मतलब जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उन सभी को यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। चलिए और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखा गया हुआ, ठीक है। 1/3 में नेगेटिव मार्किंग है, जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दे दिया है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत सारी PDF है, PDF बहुत ही ज़्यादा लंबा है, ठीक है। बाकी जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, जो हमारे काम की चीज़ें है, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी यूनिफॉर्म एंड द आइडेंटिकल, ठीक है। सिग्नेचर रनिंग हैंड राइटिंग एंड नोट ब्लॉक कैपिटल और द डिसजॉइंटेड लेटर, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। जब भी आप सिग्नेचर वगैरह या फोटोस अपलोड करें तो मेक श्योर कि सारे रिसेंटली होना चाहिए और सारे किसी भी प्रकार का कोई ब्लर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में बिठा लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, कैंडिडेट एडवाइज चूज देयर RRB ड्यू टू केयर द कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ भी ये मेंशन है कि जब भी आप अपने रीजन को या फिर ट्रांसफ़र पॉलिसी है 5 से 10 साल के बाद ही यहाँ पे ट्रांसफ़र हो पाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जब भी आप अपना डालो, ठीक है, रीजन वगैरह रिलीजन डालो तो वो मेक श्योर कि वो अच्छे से डालो, ठीक है, कि जहाँ वैकेंसी खाली हो वहाँ नहीं डालो, नहीं तो 5 से 10 साल में आपका क्या होगा कि ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी, फ्री स्लीपर क्लास, रेलवे पास, एडमिशन फॉर द SC/ST कैंडिडेट, नो रिक्वेस्ट, ठीक है। तो प्रोवाइड विद द देयर कॉल लेटर तो वेरियस स्टेज ऑफ द सिलेक्शन वाइज, ठीक है। तो ये फ्री वो दे के रखा कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो, ठीक है, ये चीज़ें मेंशन की गई है, ठीक है। चलिए अब डिटेल में एडवर्टाइजमेंट क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। यदि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ पे कॉल या मैसेजेस इनको कर सकता है, टाइमिंग भी दे के रखा हुआ है, ठीक है। वैकेंसी, चलिए अब बात करेंगे हम किसका, इंपॉर्टेंट थिंग क्या लेने वाली है कि सिटीजन ऑफ द इंडिया आपके पास होना चाहिए। यदि आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लोअर एज रखा गया SC/ST का, यहाँ पे मेंशन सारी चीज़ें की गई हो, ठीक है। कम्युनिटी कैटेगरीज रखा गया हुआ है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अकॉर्डिंग टू एज कितना रखा गया हो, ठीक है। फॉर्म की बात कर लेता हूँ मैं, तो फॉर ऑल द कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशंस बिलो, ठीक है। सीरियल नंबर 500 रुपये आपके और 400 रुपये आपके रिफंडेड डेली डिडक्टेड बैंक चार्ज ऑन द अपरिंग CBT एग्जाम, ठीक है। 500 रुपये आपके चार्ज लगने वाले हैं, ठीक है। और 250 रुपये किसके चार्ज लगने वाले, SC/ST कैंडिडेट के, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। मोड ऑफ द फी पेमेंट है, ऑनलाइन आपका पेमेंट हो जाएगा। किसी को फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है, ठीक है। हालांकि अभी फॉर्म का डेट नहीं आया, मैं बता देता हूँ, जैसे फॉर्म का डेट आएगा आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज कॉन्टैक्ट करके या आपको अपडेट करवा देंगे। तो इसीलिए आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब कभी भी हम ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डालें यूट्यूब पर सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुँच पाए, ठीक है। ये तो एक सर्विसमैन रिगार्डिंग चीज़ें हो गई। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई जो बच्चों के मन में कॉमन डाउट है कि GNM या BSc वाले बच्चे यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे समझेंगे कि प्रोफेशनल एबिलिटी जो कि सिलेबस आपको देखने को मिलेगा 70 नंबर के आपके नर्सिंग रिगार्डिंग चीज़ आएंगी, बाकी जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह आएगा, जनरल साइंस आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करके आपको अदर सब्जेक्ट भी 30 नंबर के नॉन नर्सिंग होगा और 70 नंबर का आपका नर्सिंग रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे पूछी जाने वाली है, ठीक है। तो सिलेबस सिंपल है एज इट इज़, जो DSSB का सिलेबस है, ESIC का सिलेबस है, सेम टू सेम सिलेबस यहाँ पे इन लोगों ने रखा हुआ, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा आफ्टर द जो भी आपकी शिफ्टिंग होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन आपका होता है, ठीक है। तो ये सभी को पता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं लिस्ट ऑफ द RRB वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग RRB की वेबसाइट अलग है, अलग अलग देके रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा कि आपको कौन से रीज़न से फॉर्म को डालना है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया कि कुछ ही चीज़ें यहाँ पे मॉडिफाई हो पाएगी, ठीक है, बाकी अदर चीज़ें मॉडिफाई आपकी नहीं हो पाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट थिंग क्या रहने वाली है कि हम इसका बात करेंगे कि भाई जो आपका रिजर्वेशन है एज कैटेगरी लगेगा, ठीक है, और अलग अलग सेंटर के हिसाब से देखना। चलिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि जो बच्चों के मन में डाउट्स है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है, सैलरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सर्टिफिकेट एज द रजिस्टर्ड नर्स एंड द मिडवाइफरी हैविंग द पास 3 ईयर कोर्स ऑफ द जनरल मिडवाइफरी फ्रॉम द स्कूल ऑफ द नर्सिंग। मतलब जीएनएम वाले कैंडिडेट के लिए नो एक्सपीरियंस की नीड लगने वाली है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही ऐसा है कि जीएनएम वाले कैंडिडेट है तो किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। अदर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज इन द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग INC और द BSc नर्सिंग नोट द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग हैज द आल्सो लीड डाउन द सर्टेन स्पेशल कमीशन फॉर द अबव द कोर्स इन द रिस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। तो आप यदि फ्रेशर कैंडिडेट हो तो बिल्कुल आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। जीएनएम कैंडिडेट हो तो भी आपको जीएनएम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है जीएनएम वाले बच्चों के लिए कि आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, सिलेबस मैंने बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है ये मैंने बता दिया। RRB 22 रेलवे 22 द पोस्ट 22 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखिए अहमदाबाद रीजन यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल 3 रिजर्व कैटेगरी का कितना है, तो टोटल जो वैकेंसी की मैं बात करूँ 51 अहमदाबाद में वैकेंसी यहाँ पे रखा गया अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, जैसा मैंने मेंशन किया यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अहमदाबाद का हो गया, फिर है, ठीक है। प्रयागराज की बात करें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का तो 41 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। और यहाँ बात करेंगे कि इसका अजमेर का, ठीक है, तो अजमेर में 34 वैकेंसी रखी गई है, वो है रखी गई है, ठीक है। बैंगलोर की बात करेंगे 82 वैकेंसी है, ठीक है। और RRB भोपाल की बात करेंगे तो 41 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा। जो भी आपका रीज़न लग रहा है चूज़ वेरी केयरफुली, ठीक है, क्योंकि 5 से 10 साल में आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये था डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपका RRB वैकेंसी का, ठीक है। आगे कुछ भी अपडेट आता है एग्जाम रिगार्डिंग, ठीक है, तो बिल्कुल आपको मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। और ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है। ज्वाइन हो जाना है, व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना है और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस बेहतरीन अपडेट के बारे में पता लग पाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।